ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कर्क राशि और लग्न के जातकों के लिए चूंकि चंद्रमा महादेव की जटाओं में विराजित है और चंद्रमा ही आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ आपके राशेश भी होते हैं। महादेव का ये गायत्री मंत्र यदि आप अपने जीवन का मंत्र बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। वर्ष 2026 बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्णता इसलिए भी है कि आपके लग्नेश या राशेश चंद्रमा के परम मित्र बृहस्पति देव वर्ष 2026 में 2 बार अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वर्तमान समय में शनिदेव आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ ही केतु महाराज आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। और ये वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चारों बड़े प्लैनेट जो कि एक ही भाव में काफी लंबे समय तक बैठते हैं, यदि 2026 में गुरु बृहस्पति की अतिचारी गति को छोड़ दिया जाए तो गुरु बृहस्पति भी एक भाव में लगभग 12 माह तक बैठते हैं। ये चारों प्लैनेट चूंकि एक ही हाउस में लंबे समय तक बैठते हैं, इनका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। और ये चारों ही प्लैनेट मोस्ट ऑफ द ईयर अपने ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, इसलिए वर्ष 2026 हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। कर्क राशि और लग्न के जातकों पर वर्ष 2026 किस प्रकार से अपना प्रभाव डालेगा वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो आप चार्ट का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कर्क है या फिर आपकी लग्न कर्क है। शुरुआत करते हैं हम आपके गुरुदेव बृहस्पति से। 4 दिसंबर 2025 को गुरुदेव वक्री गति करते हुए आपके 12th हाउस में गोचर कर गए हैं। अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और अगस्त 2026 तक पुनर्वसु नक्षत्र में ही गोचर करने वाले हैं। पुनर्वसु नक्षत्र वो नक्षत्र है जिसमें हमारे आपके आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। इसके जो शासक ग्रह हैं बृहस्पति देव और इसकी जो देवी हैं ये मुनि कश्यप या महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति है। गुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में, कर्क राशि की पत्रिका में 6वें घर के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। गुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु बृहस्पति इस वर्ष आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्लैनेट है। इस बात को समझिएगा क्योंकि यही गुरु आपको सब कुछ देने वाले हैं। जो कुछ आपने 24-25 के दरमियान खोया है, भावनात्मक क्षति की पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन यदि मटेरियलिस्टिक चीजों की बात की जाए तो निसंदेह मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि जितना आपने खोया है उससे कहीं ज्यादा आप वर्ष 2026 में पाने वाले हैं, क्योंकि गुरु महाराज आपके पत्रिका में ऐसे भाव में गोचर करने वाले हैं जहां से कि आपको लाभ ही लाभ होता हुआ दिखाई देगा। गुरु बृहस्पति 11 मार्च तक वक्री स्थिति में रहेंगे, 2 जून तक आपके 12th हाउस में ही गोचर करेंगे। 11 मार्च 2026 को ये वक्री गति से मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। जब तक ये वक्री स्थिति में है तब तक ये डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि अपने स्वयं के नक्षत्र में है, साथ में वक्री है, सर्वाधिक बली है। 12th हाउस आध्यात्मिकताओं को दिखाता है, विदेशों को दिखाता है, विदेशों से होने वाले लाभों को दिखाता है, कहीं कहीं हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च को भी दिखाता है। गुरु बृहस्पति का 12th हाउस में जाकर बैठना वो सभी कर्क राशि और लग्न के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि 6वां घर जो है ना, ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं का भी है। वो सभी जातक जो कि विदेशों से व्यापार करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए वर्ष 2026 अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है।
थोड़ी सी आध्यात्मिकता, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, गायत्री मंत्र, रुद्र देव का, महादेव का जो मैंने आपको दिया हुआ है वो जाप करना शुरू कर दें, आपको आपके जीवन में सफलता सुनिश्चित है। गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है ये आपके चौथे घर पर पड़ेगी। भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख। यहां पर यदि आप कोई वाहन, कोई भवन खरीदना, बेचना चाह रहे हैं, आपको उसमें यथोचित लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। चौथा भाव मटेरियलिस्टिक भाषा में बात की जाए तो भूमि, भवन, वाहन के सुख से जोड़कर देखा जाता है। बेसिकली यदि मैं इसे जोड़ूं माफ कीजिएगा, तो मैं इसे इमेंस इमोशंस का भाव कहता हूं। हमारी पूरी मानसिक शांति की जो स्थिति है वो हमारे चौथे भाव में आकर हमें मिलती है। अब तक जो शनि की ढैया और शनि के प्रभावों के चलते हुए, हम आपके शनि पर भी आएंगे, उस प्रभावों के चलते हुए जो आपको मानसिक संताप का अनुभव रहा, अब आप उससे धीमे धीमे निजात पाएंगे, साथ ही आपको सुखों की प्राप्ति होगी। जैसा मैंने कहा कि वो लोग जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, छठवां घर चूंकि आपकी प्रतियोगी परीक्षा का होता है, रोग ऋण शत्रुओं का होता है, जो आपके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठता है वो भी एक प्रकार से आपका शत्रु होता है। गुरु बृहस्पति जब स्वयं अपनी ही राशि को देखेंगे और यहां पर जब 6, 8, 12 का स्वामी जब 6, 8, 12 में जाकर बैठता है तो वो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। 2026 2 जून 2026 तक का जो पीरियड है, इस बीच में आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आप मन लगाकर मेहनत कीजिए, आपको सफलता दिलाने का काम गुरु बृहस्पति यहां पर करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव में बैठे हुए राहु महाराज पर पड़ेगी। राहु की गतिविधियों को, चूंकि अष्टम भाव में राहु को थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में शुभ नहीं माना जाता। यदि आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में हैं, यदि आप रिसर्च रिलेटेड काम कर रहे हैं तो यहां पर ये राहु महाराज आपको सफलता दे सकते हैं, अन्यथा अष्टम भाव में बैठे हुए राहु को प्रॉब्लमैटिक कहा जाता है। तो जब तक गुरुदेव आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, अपनी नवम दृष्टि से आपके राहु को दृष्ट करेंगे, तब तक आपके राहु महाराज यहां पर कंट्रोल में रहने वाले हैं। अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों में, जिनमें कि आपके खनिज पदार्थ आते हैं, उत्खनन हो गया, टैक्स कंसल्टेंस हो गया, कंप्यूटर की कोडिंग हो गई, सिक्योरिटी सर्विसेज हो गए, अकल्ट साइंसेस हो गई, ये सभी चीजें अष्टम भाव के अंतर्गत आती हैं। और यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए, पेट्रोकेमिकल भी अष्टम भाव में आते हैं, यदि आप इनसे जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हैं, गुरु बृहस्पति निश्चित तौर पर आपको लाभ दिला सकते हैं। इसके पश्चात गुरु बृहस्पति 2 जून को आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर जाएंगे, अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में। जब गुरु यहां पर गोचर करेंगे तो गुरु की 3 दृष्टियां 5वें, 7वें और 9वें घर पर पड़ेगी। ये 159 का ट्राइन ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु आपके 9th हाउस, भाग्य भाव के स्वामी होकर फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। आपके संतान कंसीव करने के लिए एक बहुत बढ़िया पीरियड लेने वाला है। यदि आपके संतानों की एजुकेशन को लेके आप कुछ प्रॉब्लम में हैं, उन्हें एक सही डायरेक्शन मिलेगा। यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा। गुरु का फर्स्ट हाउस में जाकर बैठ जाना ये आपके लव रिलेशन को भी इंप्रूवमेंट दिखाता है। साथ ही साथ आपके लव रिलेशंस को यदि आप विवाह संबंधों में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि, यद्यपि ये इनकी नीच की दृष्टि होगी, यहां मकर राशि आती है, यहां पर गुरु की नीच की दृष्टि होगी, तो भी ये आपके विवाह संबंध सुनिश्चित करने का काम जरूर करते हैं। 7th भाव न सिर्फ आपके दांपत्य जीवन को दिखाता है, बल्कि ये आपकी व्यवसायिक भागीदारी को भी दिखाता है। साथ ही साथ ये जनमानस पे आपके वर्चस्व, आपकी वाक्पटुता का प्रभाव भी दिखाने वाला होता है। जब गुरु फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे, 7th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे पड़ेगी, दांपत्य जीवन में संबंधों में मधुरता देखने के लिए मिलेगी। पार्टनरशिप में आपको
कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां भी आप बिजनेस स्टार्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप पॉलिटिक्स में हैं, यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, जनमानस आपकी बात को बड़ी गंभीरता से सुनेगा और उस पर विचार करेगा। गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है ये स्वयं अपनी ही राशि पर पड़ेगी, आपके भाग्य भाव पर, जहां शनि देव बैठे हुए हैं। शनि महाराज खुद गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। अब शनि 2.5 साल तक कोई हरकत नहीं करने वाले हैं। इस बात को समझिएगा कि गुरु स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा, जीव क्षेत्रे यदा शनि। अर्थात शनि महाराज जब भी गुरु की राशियों में आते हैं, गुरु के उस भाव के शुभ प्रभावों में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलती है। अक्टूबर 2025 में गुरु पुनश्च अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे और आपकी पत्रिका में द्वितीय भाव में गोचर करना स्टार्ट करेंगे, जहां पर ये केतु के साथ में युति बनाएंगे। धन का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भाव है। वर्ष 2026 इसीलिए मैंने कहा कि कई कई मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन के क्षेत्र में आपको सुगमता देखने के लिए मिलेगी, परिवार में किसी प्रकार की ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है, विवाह संस्कार के द्वारा या फिर जन्म संस्कार के द्वारा वाणी में एक अलग प्रकार का आकर्षण आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहां भी गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि पुनश्च आपके 6वें घर पर पड़ेगी। वही सारी चीजें जो मैं आपको 6वें घर से रिलेटेड बता चुका हूं। 7वीं दृष्टि वही सारी चीजें जो मैं आपको अष्टम भाव में बता चुका हूं। 10वें घर पर जो दृष्टि पड़ेगी ये आपके पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा में वृद्धि करने वाली होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी आपकी, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी सैलरी इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन भी इस दरमियान आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे महत्वपूर्ण प्लैनेट शनि महाराज की। 28 नवंबर 2025 के दिन शनि महाराज वक्री स्थिति को छोड़कर मार्गी स्थिति में आ गए। फिलहाल वर्तमान में गुरु के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 को जब शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया, आपके ऊपर एक प्रकार से ढैया खत्म हो गई थी। लेकिन फिर मैंने वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि देखिए अभी आप लोगों की ढैया का समापन नहीं हुआ है, क्योंकि शनि आगे बढ़ते बढ़ते 60 डिग्री तक आए और वहां से वापस रेट्रो हो गए, अर्थात वक्र गति में आ गए। 28 नवंबर 2025 के दिन शनि की वक्री स्थिति में जो डिग्रीज थी वो कुल 55 मिनट की थी। इसका मतलब आपकी जो ढैया खत्म होने वाली थी, एक तरह से उसका प्रभाव आपके ऊपर दोबारा दिखना शुरू हो गया था। अब 28 नवंबर के पश्चात आपकी शनि की ढैया का पूर्ण रूपेण निदान हो गया है। शनि कर्म के प्लैनेट हैं, कर्मफल देवता है। महादेव की 19 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात महादेव ने इन्हें कर्मफलदाता होने का वरदान प्रदान किया। ये शनि महाराज जब वक्री हो जाते हैं ना, तो दुनिया के कामों में एक तरह की रुकावट सी देखने के लिए मिल जाती है, और जब यही शनि मार्गी होते हैं तो चीजें सुचारू रूप से चलना शुरू कर देती हैं। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं दोस्तों, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि, अब जैसा मैंने श्लोक में कहा कि शनि महाराज जो है अब आपके भाग्य भाव में वृद्धि करेंगे, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। गुरु से संबंधित चीजों में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। इस भाव से रिलेटेड शनि की तीसरी दृष्टि जो है ये आपके एकादश भाव पर पड़ेगी। यहां पर आपका लाभ बढ़ाने का काम शनि महाराज द्वारा किया जाएगा, क्योंकि आपका एकादश भाव जो है यहां पर शनि के मित्र शुक्र की वृषभ राशि फॉल करती है। शनि की सप्तम दृष्टि जो है ये अपने फिर शनि के दूसरे मित्र बुध की राशि कन्या पर फॉल करेगी। कन्या राशि जहां आपका 3rd हाउस होता है, ये आपके पराक्रम का है, डिसीजन मेकिंग का है, छोटे भाई बहनों का है, सिबलिंग्स आपके आस पड़ोस को दिखाने वाला है। विशेषकर यदि हम इसे बात करें तो ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ भाव है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ भाव है। वो सभी जातक जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, कल कारखानों से संबंधित काम करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं,
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं या फिर न्यूज एंकर्स हैं, कहीं ना कहीं शनि महाराज उनको यहां पर, चूंकि ये थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी आपकी, आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गति करना शुरू करेंगे। शनि टेक्नोलॉजी के देवता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और थर्ड हाउस आपका टेक्नोलॉजी ही है। वे सभी जातक जो कि इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें निश्चित तौर पर सफलता मिलती हुई जरूर दिखाई देती है। शनि की दशम दृष्टि जो है 7, 8, 9, 10 ये आपके छठवें घर पर पड़ेगी। रोग ऋण शत्रुओं से संबंधित भाव है ये। दो प्लैनेट आपको कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करने वाले हैं। जब तक 12th हाउस में गुरुदेव बैठेंगे सप्तम दृष्टि से, और शनिदेव तो 2.5 साल तक आपके भाग्य भाव में बैठने ही वाले हैं। तो शनिदेव भी आपको, लेकिन यहां पर शनिदेव यदि आप किसी बड़े ऋण की तलाश में हैं, कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं, तो शनि महाराज यहां पर आपको बड़ा ऋण दिला सकते हैं। कोई पुरानी बीमारी जो बड़े लंबे समय तक चली आ रही थी, या तो उस बीमारी से संबंधित कोई रेमेडी आपको मिल जाएगी, या फिर उस बीमारी का कोई समुचित इलाज करा पाने में आप अब सफल होंगे। शनि महाराज अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये दूसरा ऐसा प्लैनेट है जो कि अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। राहु महाराज आपकी पत्रिका में अष्टम भावस्थ हैं। 23 नवंबर 2025 के दिन ये तीसरे ऐसे प्लैनेट बने जो कि अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिष नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। हीलिंग का नक्षत्र है ये। लोगों को हेल्प करना, किसी भी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य, किसी भी तरीके से उनकी चिकित्सा शतभिष नक्षत्र में देखी जाती है। राहु देव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। रिसर्च का भाव है, साधनाओं का भाव है। वो सभी जातक जो कि रिसर्च में यदि काम कर रहे हैं, यदि पीएचडी, डीलिट, स्कॉलरशिप्स वगैरह में हैं, यदि अकल्ट साइंसेस में काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यहां पर उन्हें सफलता देखने के लिए मिलेगी यदि राहु महाराज उनकी पत्रिका में शुभ हैं तो। केतु का गोचर जो हो रहा है वो आपकी पत्रिका में सेकंड हाउस में हो रहा है। यहां पर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है क्योंकि केतु महाराज जो है ना 29 मार्च 2026 तक ये शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में गोचर करेंगे। तत्पश्चात ही अपने स्वयं के मघा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। देखिए, केतु का ट्रांजिट जब भी किसी भाव में होता है, केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि डिटैचमेंट को दिखाता है। मुक्ति दो तरीके से होती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक मुक्ति वो होती है जो इस मृत्यु लोक से कहीं अन्यत्र जाता है। दूसरी मुक्ति वो होती है जो कहीं भटक रहा है, जिसे कोई योनि नहीं मिल रही, उसे जन्म भी मिलता है। तो ये दोनों ही प्रकार की मुक्तियां होती हैं। इस बात को थोड़ा समझिए। यहां मैं थोड़ी गहराई वाली बात कह गया कि केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है, मुक्ति का कारक है, दोनों ही तरीकों से मुक्ति देता है ये। तो केतु का सेकंड हाउस में ट्रांजिट जब तक आपके दिसंबर 2026 तक ये यहीं रहने वाले हैं, आपको अपने माता के स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता 2026 में पड़ने वाली है। यह एक वर्ष 2026 अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है और मैं समझता हूं कि मटेरियलिस्टिक चीजों की यदि बात की जाए तो आप वो सब कुछ प्राप्त करने वाले हैं जो कि आप बहुत लंबे समय से चाह रहे थे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है। एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।